बीजेपी के द्वारा आज अपना संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें जिस तरह से रेवड़ी बांटने का काम बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी का जो रेवड़ी है वो विकासवाद है और अरविंद केजरीवाल का जो रेवड़ी है वो भ्रष्टाचारवाद है। लेकिन जो आज बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आया है, जिसमें दिल्ली वासियों से विभिन्न वादा किया गया है और महिलाओं को पूरे तरीके से अपने तरफ जिस तरह अपने पाले में लाने का प्रयास पूरा बीजेपी ने किया है इस संकल्प पत्र में। इस संकल्प पत्र के बारे में पूरा जानकारी देंगे। बीजेपी क्या क्या घोषणा की है कि चुनाव अगर जीतेगी बीजेपी तो दिल्ली में जो जो काम बीजेपी करेगी उसको लेकर के अपना जिस तरह से संकल्प पत्र लेके बीजेपी सामने आई है, जिसके बाद से अब विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि बीते दिनों मोदी जी का कहना था कि लोकतंत्र में रेवड़ी का जो कल्चर है वो सही नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। लेकिन अभी जो बीजेपी रेवड़ी जो बांट रही है आपका दिल्ली में, इस पर मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं, पूरे तरीके से चुप हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज दिल्ली में आपका 17 जनवरी को खबर आया कि दिल्ली में आज घोषणा पत्र बीजेपी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली वालों से विभिन्न वादा किया गया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपया का मुफ्त इलाज का बात बीजेपी के द्वारा किया गया है। तो वहीं 21,000 रुपया गर्भवती महिलाओं को देने का बात हुआ है। तो वहीं आपका 2500 रुपया आपका महिलाओं को देने का बात कर रही है बीजेपी, जो आपका लाडली बहन योजना जो है उसके तहत दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। और दिल्ली में महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी जिस तरह से 2100 रुपया महिलाओं का देने का बात की और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ, जिसके बाद से बीजेपी अब 2500 रुपया देने का बात कर रही है। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र में अब मुद्दा का कोई महत्व नहीं है, डायरेक्ट आप पैसा बांटिए और चुनाव जीत लीजिए। क्योंकि लोकतंत्र में मुद्दा पे बात होनी चाहिए। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो दिल्ली कूड़ा का ढेर में तब्दील है, जहां लोग सांसों की समस्या से जूझ रहे हैं, जो दिल्ली देश की राजधानी है, उसको ना मोदी जी साफ कर पाए ना केजरीवाल साफ कर पाए। लेकिन दोनों जिस तरह से दिल्ली में लोगों का जीवन स्तर को उठाने के बजाय उनको जिस तरह से भिखमंगा बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग भीख देंगे, आप लोग खाइए और अपना जीवन बसर कीजिए, ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। क्योंकि जब राजनेता का सोच ही जब जनता से नीचा हो तो जनता को कभी उठा नहीं सकता है। और ठीक वैसा ही अभी दिल्ली में होते हुए नजर आ रहा है, जहां बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो जारी की और बीजेपी का कहना है कि ये जितना जो वादा बीजेपी कर रही है आने वाले समय में पूरा करेगी। लेकिन महाराष्ट्र में जो महिलाओं को जो 2100 रुपया देने का जो वादा हुआ वो कितना पूरा हुआ कि नजरे आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस हाथ खड़ा कर दिए हैं। मध्य प्रदेश का वही हाल है कि मध्य प्रदेश में भी महिलाएं उम्मीद लगा के बैठी थी कि बीजेपी चुनाव जीतेगी तो अकाउंट में पैसा आएगा, वहां पर भी नहीं आया। अब जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी वादा कर रही है कि महिलाओं को 2500 रुपया देने का वादा, यहां तक कि 5 रुपया में भरपेट खाना खिलाने का वादा भी किया जा रहा है। दिल्ली में गरीब लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं उनको 5 रुपए में खाना मुहैया कराएगी बीजेपी दिल्ली में। अम्मा कैंटीन के जैसा जयललिता जो एक समय में दक्षिण भारत में शुरू की थी, उसी का तर्ज पे बीजेपी का कहना है कि 5 रुपया में भरपेट झुग्गा झोपड़ी में रहने वाले लोगों को खाना खिलाया जाएगा। लेकिन उनका जीवन स्तर कब उठाया जाएगा, कब आप लोग के जैसा वो लोग भी फ्लैट में और एसी वाला कमरा में रहेंगे, इसका गारंटी कोई नेता नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल लोगों को चावल दाल आटा भाजी तरकारी दे के नेता अब चुनाव जीत रहे हैं, जिस वजह से अब लोकतंत्र पर ही सवाल खड़ा होने लगा है कि अगर लोकतंत्र में मुद्दा पे बात नहीं होगा, अगर डायरेक्ट पैसा बांट के अगर नेता चुनाव जीतेंगे तो लोकतंत्र में मतदान का तो फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और वैसे भी आजकल जिस तरह से जनता भी समझ रही है कि 5 साल जीतने के बाद से 5 साल जीतने के बाद 5 साल तो ये नेता पूछने वाला नहीं है, जो दे रहा है ले लो। जिसको लेकर के अब विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र में लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने का बात होना चाहिए। लोगों का कैसे उनका जीवन में विकास हो, कैसे उनका लड़का अच्छा स्कूल में पढ़े। जो कुपोषण एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, जो दिल्ली कूड़ा का ढेर में तब्दील है, जो दिल्ली देश की राजधानी है, उसका साफ सफाई का बात होना चाहिए कि दिल्ली को कैसे साफ सुथरा किया जाए कि ताकि देश विदेश से लोग आए तो दिल्ली एक एग्जाम्पल बने। जिस दिल्ली का हवा सबसे जहरीला है, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिएगा तो 400 का पार है, और वहां पे जिस तरह से अब
जनता को लुभाने के लिए जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां वादा कर रही हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करके ये लोग जिस तरह से वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता का जीवन स्तर दिल्ली में कब बेहतर होगा जनता टकटकी लगा के देख रही है। पूरा यमुना गंदा पड़ी हुई है, पूरा दिल्ली कूड़ा का ढेर में तब्दील है। जहां तहां दिल्ली में जाइएगा तो कूड़ा का अंबार मिलेगा। बरसात के मौसम में नाला का पानी सड़क पे बहते हुए नजर आता है दिल्ली में, जो देश की राजधानी है। जब वहां पे आप लोगों को सुरक्षित हवा नहीं मुहैया करा पाए तो लोगों को 5 किलो चावल और 5 रुपया में खाना और आपका जो है 2500 रुपया दे के कितना जीवन बेहतर बनाएंगे, ये भगवान ही जान रहे हैं। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जाति धर्म मजहब पे चुनाव होता है और आपका पैसा जो देता है उसको वोट मिलता है। विकास पे और शिक्षा पे हमारे देश में आज तक मतदान नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि आज भी हम लोग पिछड़े हैं और पिछड़े रहेंगे, क्योंकि विकसित नहीं है, विकासशील के ही गिनती में भारत आता है। लेकिन आए दिन मोदी जी जिस तरह से दिल्ली में डंकापति बन के डंका बजाते हैं और विदेशों में जाके डंका बजाते हैं, लेकिन वही राजधानी में मोदी जी भी रहते हैं, वही राजधानी में केजरीवाल भी रहते हैं। लेकिन दोनों जिस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि मोदी जी केजरीवाल को काम करने नहीं दे रहे हैं और केजरीवाल मोदी जी को काम करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोनों को अगर सही में दिल्ली के जनता से मतलब रहता तो दोनों साथ मिल के काम करते, आज दिल्ली पेरिस बन गया रहता। लेकिन कहा जाता है ना कि अभी दिल्ली पूरे तरीके से कूड़ा का ढेर में तब्दील है और वहां लोग सांसों की समस्या से जूझ रहे हैं। आए दिन लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लाखों रुपया लगा दे रहे हैं। तो पहले वातावरण साफ कीजिए, तब आप 5 किलो चावल और 5 रुपए में खाना दीजिएगा। ये वोट हासिल करने के लिए ये संकल्प पत्र बहुत अच्छा है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।